गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज सुबह के सेशन में। मैं इस्फाकुर रहमान, रीजनल हेड नॉर्थ ईस्ट का। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, इस इंडस्ट्री का एक अहम टॉपिक, और जिसको हम कहते हैं मेंटरशिप या फिर अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप। आप सब भी मेरे साथ सहमत होंगे कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इस इंडस्ट्री में एक बंदा, कोई एक स्पॉन्सर, कोई एक अपलाइन, कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है और हम उसको अपना अपलाइन मानते हैं और उसके साथ चलते चलते, या फिर जिसको भी आप अपना मेंटर मानते हैं, नॉट नेसेसरी कि जिसने आपको ज्वाइन किया वही आपका गुरु होंगे, वही आपके मेंटर होंगे, लेकिन एक मेंटर आपका होता है, गुरु होता है, जो आपको सिखाते हैं, आपका हाथ पकड़ के आपको इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आपके साथ देते हैं, और चलते 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 आपके सारे सपने पूरे होते, आप अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। तो मेरा मानना है कि इस बिजनेस में अपलाइन और मेंटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बिना किसी मेंटर का भी अपना बिजनेस खुद तय कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास एक मेंटर, एक गुरु होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोग प्लीज मुझे बताना, पीपीटी, साउंड और मेरा वीडियो क्लियर है? दोस्तों, शुरू में ही एक सवाल पूछूंगा आप सबसे, आप प्लीज यस या नो में जवाब देना। क्या बिना किसी मेंटर का, बिना किसी गुरु का, बिना किसी गाइड का इस बिजनेस में आप बहुत आसानी से 1-2 साल में एक अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं? यस या नो में जवाब दे। जी, सबने एक ही जवाब दिया। अब एक दूसरा सवाल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके सामने दो सिचुएशन रखूंगा, आपको बताना है कौन से में काम करना आसान होगा। एक कंपनी बहुत अच्छी है, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, उसका बिजनेस प्लान भी अच्छा है, लेकिन उसमें जो आपका मेंटर है वो सही नहीं है, उसके साथ आपका मैच नहीं हो पा रहा है, रिलेशनशिप सही नहीं है, आपके साथ उनके थॉट्स, उनके साथ आपके थॉट्स नहीं मिलते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना लगभग लगभग नॉट पॉसिबल। एक और कंपनी है जहाँ पे प्रोडक्ट ठीक ठाक है, बिजनेस प्लान भी ठीक ठाक है, लेकिन अपलाइन जबरदस्त है। आपका जो मेंटर है, आपका जो गुरु है, वो ट्रिमेंडस सपोर्ट करते हैं आपको, एज ए फादर, एज ए बिग ब्रदर आपको गाइड करते हैं। तो कौन सा कंपनी में आप तेजी से ग्रो करेंगे, आपका सक्सेस या फिर आपका बिजनेस आसानी से एस्टेब्लिश होगा, फर्स्ट सिचुएशन में या सेकेंड सिचुएशन में? करेक्ट। दोस्तों, इसका मतलब है कि एक बेहतर अपलाइन का, एक बेहतर मेंटर का होना जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि अपलाइन अच्छा होता है या बुरा होता है, हमें अपने आप में कुछ सुधार लाने होंगे। आप देखो, दुनिया में जितने भी हस्बैंड वाइफ्स हैं, कुछ कपल्स ऐसे होंगे जो कभी झगड़ा नहीं करते और उनका लाइफ हैप्पी है। कुछ कपल्स ऐसे हैं जो झगड़ा करते हैं, मना लेते हैं, यानी फाइट्स भी होते हैं, एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होते हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन उनका फैमिली भी ठीक ठाक चल रहा है। इसका मतलब है परफेक्ट अपलाइन, परफेक्ट डाउनलाइन बोल के कुछ नहीं है, कुछ क्वालिटीज हमें पैदा करने होंगे। इस बिजनेस में जब कोई आता है, कोई ये सीख के नहीं आता है कि मैं अपलाइन हूं तो मुझे ये क्वालिटीज मेरे में पहले से ही है, मैं डाउनलाइन हूं तो ये क्वालिटीज मेरे में पहले से ही है। यानी हमें यहाँ आके अपने आप को डेवलप करने होंगे। और ये वाला जो रिलेशन है, मेरा मानना है ये दुनिया का सबसे प्योर रिलेशन है। प्योर इन द सेंस, हर रिलेशन में एक मोटिव होता है। हम अपने खानदान के लोगों के साथ बंधे हुए हैं क्योंकि बाय बर्थ हम उनके हिस्से हैं। हम अपने बीवियों के साथ बंधे हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने कसम उठाई है। दोस्तों के साथ हम लोग कनेक्टेड है क्योंकि वो रिलेशन हमें पसंद है। हम उस रिलेशन में कोई भी बुराई नहीं है, फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूं, और हमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी को पसंद ना आए। लेकिन ये वाला जो रिलेशन है, इसमें कोई बाइंडिंग्स नहीं है। आप अपने अपलाइन के
साथ काम करने के लिए बाउंड नहीं हो, आपके अपलाइन आपको आपके साथ चलने के लिए बाउंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके हम एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, अच्छे अच्छे बातें करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को बिजनेस के बारे में बताते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। यानी आप अगर यहाँ पे देखो तो ये रिलेशनशिप का कोई भी बाइंडिंग नहीं है, बाउंडेशंस नहीं है, फिर भी ये रिलेशन चलते चलते एक बेहतरीन रिलेशन बन जाते हैं। दोस्तों ये रिलेशन, मेरा मानना है, अगर सिर्फ आप इस रिलेशनशिप पे काम किया ना, आपका बिजनेस अपने आप हो जाएगा। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर का उसका अपलाइन के साथ और उस अपलाइन का अपने डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिलेशन अच्छा है, तो आपका बिजनेस बेहतरीन हो सकता है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि इस बिजनेस को सीखने के लिए, इस बिजनेस को अच्छा करने के लिए हम कहीं से सीख के नहीं आते हैं, या फिर हमारे पास जो भी पुराने नॉलेज है, जो हमारे पुराने स्किल्स हैं, वो सारे स्किल्स भी आपको एकदम से यहाँ पे कामयाबी नहीं दे सकती है। यहाँ पे हमें एक बंदा चाहिए, हमें एक गाइड चाहिए जो रास्ता में हमें लेके चलेगा, क्योंकि ये किसी और बिजनेस की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल अलग बिजनेस है। और यहाँ पे हमें एक मार्गदर्शक चाहिए जो हमारे अपलाइन है। तो दोस्तों आप इस बात को समझ सकते हो कि अपलाइन और डाउनलाइन का जो रिलेशन है, कंपनी, प्रोडक्ट्स, बिजनेस प्लान जितना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इस पे काम कर लिया ना, हमारा काम आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके टीम में आपके बहुत सारे डाउनलाइंस होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जो अच्छा इनकम पे नहीं है, अच्छा पे आउट में नहीं है, पिछले 6 महीने से, साल भर से उनके पास अच्छा इनकम नहीं है, यानी उस इनकम से उनका घर परिवार नहीं चलता है, फिर भी वो बिजनेस में टिका है। कहीं ना कहीं इसका कारण उसका अपलाइन के साथ उसका अच्छा रिलेशन है, उसका अपना अपलाइन पसंद है, उसका अपना अपलाइन पे भरोसा है, और वो अपलाइन के साथ मेहनत कर रहा है, और अपलाइन के कहने पे वो टिका है कि एक दिन ना एक दिन उसके पास जरूर कामयाबी आएगी। यस या नो? आप लोग प्लीज जवाब दें। दोस्तों अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के ऊपर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे हर रिलेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। एक फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार का जिम्मेदारी उठाए, घर के लिए इनकम लेके आए, अपने बच्चों का परवरिश करें, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे, उनको जिंदगी के बारे में सही चीजें सिखाए, उनको गाइड करें, उनको एस्टैब्लिश होने में मदद करें। उसी तरह से बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओबीडियंट बने, माँ बाप की सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनके बातों का पालन करें, उनकी खिदमत करें, घर की जरूरतों में पेरेंट्स की सपोर्ट करें। यानी ये टू वे रिलेशनशिप है, वन वे नहीं है, और वन वे रिलेशनशिप कभी टिकता भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे डिवोर्स इसलिए होते हैं जहाँ पे दोनों ज्यादा ज्यादा बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के बातों पे टिके रहते हैं। बहुत सारे झगड़ा तुरंत खत्म हो जाता है क्योंकि उसमें से एक बंदा साइलेंट रहता है, कभी हस्बैंड कभी वाइफ। तो अगर आपको ये रिलेशन, अपलाइन और डाउनलाइन के रिलेशन को स्ट्रांगली बिल्ड करना है, इट शुड बी टू वे। ऐसा नहीं कि वो मेरा अपलाइन है, उनको सब कुछ करना होगा, और ऐसा भी नहीं ये मेरा डाउनलाइन है, इसको मेरे बात माननी होगी। दोनों तरफ से है। तो आज हम कुछ बातें अपलाइन डाउनलाइन के बारे में सीखेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर हम लोगों ने इन पॉइंट्स पे काम किए, अमल किए, इन जो सही तरीके हैं इस रिलेशन को अच्छा बनाने का, वो तरीका को अगर अपना लिया ना, ट्रस्ट मी, आपके टीम आपको छोड़ के जिंदगी में कभी और कहीं नहीं जाएगी, चाहे वो पैसा कमाए या ना कमाए। आपके एक बार बुलाने पे आपकी सारी टीम आपके पास हाजिर हो जाएंगी। तो ये रिलेशन पे हमें काम करना है, बिजनेस अपने आप होता रहेगा। लीडरशिप स्किल हम लोग पहले थोड़ा सा अपलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं बिजनेस में, ग्रो करने का मतलब है मेरी टीम बढ़ रही है, मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टीम साइज की बात कर रहा हूँ। मेरे पास धीरे धीरे एक बहुत बड़ी टीम हो गई है, बहुत सारे अचीवर्स है मेरे नीचे। तो जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे स्किल्स में बहुत सारे एडिशन होना चाहिए, जैसे टीम हैंडलिंग, कम्युनिकेशन स्किल। जैसे आप जान सकते हो, आप जानते हैं
कोई अगर बहुत बड़ा नेता होता है, पॉलिटिशियंस होता है, या फिर पब्लिक स्पीकर होता है, कोई ऐसा पब्लिक फिगर, फिल्म स्टार्स हो, पॉलिटिशियंस हो, बहुत बड़े स्पीकर हो, बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, कोई भी ऐसा अगर पर्सन है, वो हर बार अपने बात को सामने रखने से पहले बहुत सोच समझ के रखता है। उनके जो शब्द होते हैं बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। उनका एक ही मोटिव होता है कि समाज में किसी भी इंसान को उनकी बातों से हर्ट ना हो, उनकी बात, उनकी जो भावना है उससे किसी को भी ठेस ना पहुंचे, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं का मतलब है नॉट इवन ए सिंगल पर्सन। तो जब हम जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारे व्यवहार में, हमारे बातचीत में, हमारे तौर तरीके में बहुत सेंसिटिव चेंजेस आने चाहिए। और ये चेंजेस जब आएगा तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बनेगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का जो एकदम सामान्य सा मतलब है, उसका मतलब है बीइंग कनेक्टेड। आप तभी आगे बढ़ोगे जब आपका टीम आपके साथ कनेक्टेड है। कहने के लिए या फिर सिस्टम में आपके पास 2000 लोग हैं, अगर आपके साथ सिर्फ 100 लोगों का कनेक्शन है तो आपका नेटवर्क कमजोर है। 2000 में से अगर आधी से ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्टेड है तो आपका नेटवर्क सही है। अगर 2000 में से 2000 लोग आपके साथ कनेक्टेड है, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन नेटवर्कर या फिर लीडर हैं। एक सवाल है यहाँ पे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप परसेंटेज वाइज रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके टीम में से 10% आपके साथ कनेक्टेड है तो आप 10% लिखें, 50% तो 50% लिखें, 100% तो 100% लिखें। तो आपकी कितनी टीम आपके साथ कनेक्टेड है? और कनेक्टेड का मतलब है आपके साथ और उनका रेगुलर इंटरेक्शंस होते हैं, बातचीत होते हैं। बिजनेस का कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ बातचीत और कम्युनिकेशन का कनेक्शन। आप लोग प्लीज रिप्लाई कर, आपके कितने परसेंट टीम आपके साथ कनेक्टेड है? ग्रेट, चलिए गुड, सबका नंबर्स अच्छे हैं, वेरी नाइस, बधाई हो आप सबको। यहाँ पे कनेक्शन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, वेरी गुड। और हमें कोशिश करना है हम धीरे धीरे इसको 100% तक लेके जाएं। इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए। नेटवर्क मार्केटिंग को आप एक बहुत बड़ा पेड़ की तरह मान सकते हैं, बहुत बड़ा पेड़, बहुत बड़ा पेड़, बनियन ट्री, एक बहुत बड़ा प्लांट, बहुत बड़ा पेड़ एक नेटवर्क मार्केटिंग की तरह दिखता है। इसका जो जड़ें हैं वो मैनेजमेंट है, कंपनी के मैनेजमेंट। जैसे यहाँ पे डीके सर हैं, शरीफ जी है, विक्रांत जी है, अनूप जी है, हम जैसे लोग हैं। तो मैनेजमेंट उस पेड़ का जड़ है। पेड़ का जो बॉडी है, मेन बॉडी, वो कंपनी है। जो टहनियां हैं, ब्रांचेस, वो लीडर्स हैं। जो छोटे छोटे टहनियां हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और जो पत्ते हैं वो रिजल्ट्स हैं। इस पेड़ को ध्यान से देखिए, इसके जड़ें कंपनी का मैनेजमेंट है, इसका जो बॉडी है वो कंपनी है, इसके जो ब्रांचेस है, टहनियां हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े टहनियां, वो लीडर्स हैं। जो छोटे टहनियां हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और जो पत्ते हैं ये रिजल्ट है। यानी अगर जड़ें, बॉडी, बड़े और छोटे टहनियां सही सलामत होंगे तो आपके पास अनलिमिटेड रिजल्ट्स होंगे। अब जरा इस फोटो को ध्यान से देखते हैं। हम मानते हैं कि ओके लाइफ केयर का जो मैनेजमेंट है स्ट्रांग है, हम ये भी मानते हैं इसके जो ये जो कंपनी है, प्रोडक्ट, प्लान, सर्विसेज, ऑपरेशन, सब कुछ ये भी मजबूत है। अभी नीचे का 3 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जो लीडरशिप है, जो बड़े बड़े ब्रांचेस हैं, क्या ये मजबूत हैं? जो छोटे छोटे ब्रांचेस है क्या वो भी मजबूत हैं? और जो रिजल्ट्स हैं क्या वो भी सही है? ये से नो में जवाब दें। वेरी गुड। दोस्तों, हम सब एक चीज में कभी ना कभी थोड़ा बहुत गलत हो जाते हैं, चाहे हम अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो। और ये वाला बात जो मैं अपने सामने रख रहा हूँ ना, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और ये हमारे जिंदगी के लिए भी एप्लीकेबल है। मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वाले स्लाइड को जब मैं पूरा सामने रखूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। इन जनरल आप लोग मुझे बताना, इन जनरल ये से नो में जवाब देना। नेटवर्क, मैं ओके लग करके बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बोल रहा हूँ। जो अप्लायंस होते हैं किसी भी कंपनी का, क्या वो परफेक्ट है?
या फिर परफेक्ट से कम है? आर दे परफेक्ट और नॉट परफेक्ट? अगर हमें लगता है परफेक्ट है तो बिजनेस बेहतरीन होना चाहिए था। लोग टीम में जुड़े रहते हैं, लोगों के अचीवमेंट्स आते हैं, लोग आरटीपीस क्वालिफाई करते हैं, लोग ऑफर्स क्वालिफाई करते हैं, लोगों के पास पैसा आता, लोग ग्रो करते, लोग 2 3 4 सालों तक फास्ट ग्रो करते और उनके पास एक स्टेबल इनकम होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इन जनरल बोल रहा हूं मैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग का जो हालत है अच्छा नहीं है, अदर देन ओके लाइफ केयर। ज्यादातर मार्केट कोलैप्स हो गई है, अदर देन ओके लाइफ केयर। ओके लाइफ केयर स्टेबल है। अब दूसरा सवाल पूछता हूँ, क्या एक डाउनलाइन भी परफेक्ट है जैसा उसको होना चाहिए? अभी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा और इससे हमें पता चलेगा कि अपलाइन और डाउनलाइन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले अपलाइन की बात करते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हम अपने टीम का बॉस नहीं है। हम लोग बॉस नहीं हैं। क्या हमारे फादर हमारे बॉस होते हैं या हमारे फादर होते हैं? ऑफ कोर्स फादर होते हैं। फादर्स आर नॉट बॉस, लेकिन वो हेड ऑफ द फैमिली है। वो हर डिसीजन लेने का उनको हक है, कानूनन हक भी है, फैमिली के ओनरशिप से हक भी है, सोसाइटी से भी उनका हक है कि अपने फैमिली के लिए हर हर डिसीजन ले सकें। अगर उनको कुछ गलत लगता है, बहुत बड़े फैसले भी ले सकते हैं। बच्चों को घर से निकाल सकते हैं, उनको पनिश कर सकते हैं। इसके बावजूद हम उनको बॉस नहीं कहते। लेकिन ऑफिस में जिसको हम रिपोर्ट करते हैं, ऑफिस में कोई अगर नौकरी करता है जिनको हम रिपोर्ट करते हैं, हम उनको बॉस कहते हैं। वो हमें मारपीट नहीं कर सकते, वो हमें हो सकता है कभी काम से निकाल पाए, हमें गाली गलौज तो नहीं कर सकते, हमें काम करा सकता है, उसके बावजूद हम उनको बॉस मानते हैं। तो बॉस और लीडर या फिर बॉस और मेंटर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेंटर का मतलब होता है अपनापन, रिलेशन, भाई बंधु, फादर। मेंटर का मतलब होता है आप उनके सामने अपने बात को रख सकते हैं। मेंटर का मतलब होता है आप उनके साथ अपने सारे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो और आपको सोल्यूशन देगा। मेंटर का मतलब होता है वो आपके साथ जिंदगी भर देगा। मेंटर का मतलब होता है आप उनसे डरते नहीं है। मेंटर का मतलब होता है वो आपका परफेक्ट गाइड है। बॉस का मतलब होता है वो सिर्फ 8 10 घंटे के लिए आपका बॉस है, आपसे काम करवाएगा, आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, आपको गाइडेंस देंगे, आपके साथ फील्ड में नहीं उतरेंगे। तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि हम अपनी टीम का मेंटर है, गाइड है, ब्रदर है, फादर है, गार्जियन है, घर वाले हैं। हम लोग बॉस नहीं है। जब ये बॉस वाला फीलिंग्स डाउनलाइन को पता चलता है ना, वो आपसे दूर चले जाएंगे। एक अपलाइन, एक बेहतरीन अपलाइन एक गार्जियन है और वो कंपनी का हिस्सा है। यानी हम एक फैमिली है, हम लोग ओके फैमिली है। ओके फैमिली में आपका अपलाइन कंपनी का हिस्सा है और आपका गार्जियन है। यानी कोई भी डाउनलाइन ये मान नहीं सकता कि वो कंपनी से बाहर कभी जा सकता है। जब किसी डाउनलाइन को ऐसा लगेगा, उस दिन से उनके मन में आपके प्रति थोड़ा सा गैप पैदा हो जाएगा। जब डाउनलाइंस को दिखेगा कि मेरा लीडर सिर्फ इसी कंपनी के लिए बना है, उसके मन में भी वो फीलिंग्स आएंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी आपको टिके रहना है और ये चीज उनको भी जिंदगी भर आपके साथ टिका रखेगा। एक अपलाइन, एक बेहतरीन अपलाइन अपने डाउनलाइंस के प्रति लॉयल होते हैं। लॉयल का मतलब होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, ईमानदार, जिम्मेदार। लॉयल का मतलब होता है अगर आपके पास 100 डाउनलाइन है, वफादार, करेक्ट। अगर आपके पास 100 डाउनलाइन है, 100 डाउनलाइंस को लगना चाहिए कि हम सबको एक जैसा देखते हैं। हो सकता है आपके मन में किसी किसी लोगों के लिए रिस्पेक्ट ज्यादा हो, फीलिंग्स ज्यादा हो कि वो अच्छा काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते अभी मेरे सामने जैसे विनीत जी हैं, अनिल, निर्मला, सुनंदा, उज्ज्वला, ये कुछ लोगों का नाम मेरे सामने है। हो सकता है इनके लिए मेरे मन में मान सम्मान आदर प्यार ज्यादा है।
लेकिन ये सिर्फ मेरे दिल में होना चाहिए, लोगों को नहीं दिखना चाहिए कि रहमान सर इन 4 लोगों को ज्यादा सपोर्ट करते, इनके साथ ज्यादा काम करते, इनके साथ फिल्में ज्यादा जाते। ये बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। सबको लगना चाहिए रहमान सर सबको बराबर दिखते हैं, यानी लॉयल्टी। एक बेहतरीन अपलाइन अपने ऑथोरिटीज, अपने अपलाइन कंपनी मैनेजमेंट या फिर अपने टीम में अगर कोई बुजुर्ग होंगे, बड़े लोग होंगे, एजेड पर्सन होंगे, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, पूरी टीम को रिस्पेक्ट करेंगे। जब भी आप थकते हो, दुखी होते हो, घबराते हो, बिजनेस से कमजोर होते हो, आप अगर अपने अपलाइन को फोन करेंगे, वो आपको 5 मिनट में सहानुभूति सहानुभूति देंगे, गाइड करेंगे, मोटिवेशन देंगे, और आप रिचार्ज हो जाओगे। जैसे हमारी जिंदगी में परेशानी आती है तो हम अपने माँ बाप के साथ शेयर करते हैं और वो हमें हिम्मत देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, यानी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अपलाइन आपका वो प्रॉब्लम सोल्यूशन है। आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, नॉट ओनली बिजनेस, पर्सनल चीजें भी अगर आप अपलाइन के साथ शेयर करते हो तब भी वो आपको रास्ता दिखाते हैं। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, डाउनलाइंस काम नहीं कर रहे हैं, आपके अचीवमेंट्स नहीं आ रहे, पे आउट नहीं आ रहा है, आप अपने अपलाइन से बात करो, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। वो होता है एक परफेक्ट अपलाइन। हैज नो फेवरेटिज्म, यानी किसी एक दो बंदे के साथ उनका ज्यादा लगाव नहीं होगा, सबके साथ होगा। मन में आपके फीलिंग्स आप मन में रखो, लेकिन किसी को दिखना नहीं चाहिए। अपने फैमिली को, अपनी टीम को फैमिली जैसा मानते हैं। अगर हम अपने डाउनलाइंस को सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक के लिए ट्रीट करेंगे, या फिर सिर्फ क्लोजिंग के टाइम पे फोन करके बोलेंगे कितना वॉल्यूम आएगा, तो वो टीम आपके साथ काम नहीं करेगा। उनको लगना चाहिए सर हमें अपने परिवार के हिस्सा जैसे मानते हैं। इसका मतलब है मुझे आपके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने रोहित जी का हैंडराइज है, मुझे मालूम होना चाहिए रोहित जी के घर में कौन कौन रहता है, उनके हालात कैसा है, उनके पेरेंट्स के क्या सिचुएशन है, उनके बीवी बच्चे का क्या हालत है, घर में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आपको थोड़ा इन्वॉल्व होना होगा उनके लाइफ में, तो वो आपको ज्यादा अथॉरिटी देंगे, वो आपके साथ ज्यादा जुड़ेंगे। अगर सिर्फ मुझे इतना ही पता है कि रोहित जी मेरा डाउनलाइन है, हाउस फंड अचीवर है, और इस महीने उनको 2 लाख वॉल्यूम देना है, तो मेरे साथ लंबा टाइम तक नहीं टिकेगा। ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। एक अपलाइन, एक बेहतरीन अपलाइन अपनी टीम को तब तक नहीं डांट सकता जब तक आपकी टीम ने आपको हक नहीं दिया। आपके डांटने के बावजूद अगर आपका टीम आपसे उतना ही प्यार कर रहा है तो आप डांटो, लेकिन यह हक कमाने के बाद डांटना होगा। डांटने से पहले जो हमें करना है, समझना है और माफ करना है। हम अपनी जिंदगी में कितने सारे गलतियां करते हैं। या माँ बाप ने घर से निकाल दिया, मारपीट की, एक कप तोड़ दिया, मम्मी ने कभी पिटाई नहीं की, कितने सारी चीजों को खराब कर दिया, टीवी, गाड़ी, कार, बाइक, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, घर में कितने सारे डैमेजेस करते हैं हम लोग। कितने बात हम नहीं मानते, एग्जाम्स में उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार हम परफॉर्म नहीं करते, उनके मर्जी से हम शादी नहीं करते, उनके मर्जी से खाना पीना नहीं करते, उनके मर्जी से घर नहीं आते, फिर भी वो हमें माफ कर देते हैं। जस्ट लाइक दैट हमें अपना डाउनलाइन को उसी तरह से ट्रीट करना है। और ये जो आपका ट्रीटमेंट होगा उनके साथ, आपके टीम को आपके साथ जिंदगी भर के लिए बांध के रखेगी। इस बिजनेस में अगर हम रिलेशनशिप पे काम किए ना, बिजनेस और इनकम ऑटोमेटिक आएगा। तो हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए रिलेशनशिप। आप अपने टीम के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करो, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। उसी तरह से एक डिस्ट्रीब्यूटर का भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है बीइंग अ डाउनलाइन। जैसे बहुत बार हम ये कहते हैं, अरे सोनम मैडम मुझे टाइम नहीं दे रहा है, रहमान सर टाइम नहीं देते हैं, अखिलेश सर तो कभी फोन ही नहीं करते, सुमित जी हमसे बात भी नहीं करते। हमें समझना होगा कि मेरे अपलाइन के पास मैं इकलौता डाउनलाइन नहीं हूँ, उनके पास 1000 लोगों का अगर टीम है, सबको अगर एक दिन में 1-1 मिनट का फोन करेगा ना, तभी वो दिन खत्म हो जाएगा। तो हमें ये समझना होगा कि मैं मेरे अपलाइन के इकलौता डाउनलाइन नहीं हूँ। मेरे पास में भी उनके टीम साइज के हिसाब से 2-4 मिनट का ही टाइम होता है पर डे का। हो सकता है किसी दिन वो टाइम मुझे ना मिले, आप नाराज नहीं हो सकते। जैसे घर में अगर 5-6 बच्चे हैं, जो बच्चा सबसे ज्यादा पोलाइट है, ओबीडियंट है, सबसे अच्छा व्यवहार है, माँ बाप का सारे बात मानता है, अच्छा रिजल्ट करता है, चाहे अनचाहे में, जानने अनजाने में माँ बाप उनको ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन दूसरे बच्चे इससे नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ज्यादा ओबीडियंट है तो इसको मम्मी पापा ज्यादा प्यार करते हैं। तो हमें वो प्लेस, वो रिस्पेक्ट
वो पोजीशन कमानी होंगी। बीइंग ए डाउनलाइन हम अपने अपलाइन से सपोर्ट का डिमांड नहीं कर सकते, आपको कमाना होगा। सपोर्ट का डिमांड का मतलब है आपने ज्वाइन के लकाली बोल देते सर चलो मीटिंग में चलते हैं। अपलाइन आपको गाइड करेगा, आप ऐसा ऐसा करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने आपको जैसे गाइड किया, हमें बिल्कुल वैसा 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 करते जाना होगा। फिर अपलाइन खुद ब खुद हमें सपोर्ट करेगी। उनके बातों को ना मानते हुए हम अपने मर्जी से अपने तरीके से काम करेंगे, फिर वो भी नाराज हो जाएगा, वो सपोर्ट नहीं आएगा और काम का एक्चुअली रिजल्ट भी नहीं आएगा। अपलाइन जैसा कहता है हम वैसा करेंगे और हमारा सपोर्ट आता रहेगा। एक बेहतरीन डाउनलाइन हमेशा सुनते हैं और सीखते हैं। अगर अपलाइन ने आपको गुस्से में कुछ कह दिया, आप उसको सुनो और उसको सीखें। इस दुनिया में सिर्फ एक बंदा है नेटवर्क मार्केटिंग में, पूरी दुनिया में इकलौता एक ही बंदा है जो हमेशा आपका भला सोचता है, वो है आपका अपलाइन। ही इज द ओनली पर्सन इन द एंटायर यूनिवर्स, ईश्वर के बाद, जो 24 घंटा आपका भला सोचता है। तो हमेशा उसके बातों को सुने और माने, चाहे वो गुस्से में हो, प्यार से बोले, डांट के बोले, कैसे भी बोले, हमें सुनना है और समझना है। एक बेहतरीन डाउनलाइन हमेशा अपने कंपनी पर और अपलाइन पे भरोसा करेगा। ये जो पांचवा पॉइंट है ना, अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं। हमें लगता है मेरा बिजनेस मेरा अपलाइन का है, हमें लगता है मेरा बिजनेस कंपनी करके देगा, अपलाइन करके देगा, सुपर अपलाइन करके देगा, अखिलेश सर करके देंगे, सुमित जी कर। बहुत बार हम ये सोचते हैं मैं क्यों करूँ ये काम, ये तो मेरा अपलाइन क्या है, ये वॉल्यूम तो अपलाइन को जाएगा। दोस्तों, कोई भी काम हम अपने जिंदगी में करते हैं ना, उसके फायदे बहुत सारे लोगों को होता है। अगर हम अपने घर में अपने बीबी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो बच्चों को फायदा होता है। अगर हम अपने घरों में अच्छा बर्ताव करते हैं तो सबको फायदा होता है। अगर आप समाज में किसी एक इंसान की मदद कर दी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाकी सारे लोगों की मदद हो जाती है। तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है, अच्छा काम जो आप करें और उसका फायदा सिर्फ आपको हो, नहीं हो सकता। आप अच्छा कपड़ा सिलवाओ, उसका फायदा टेलर को होगा, टेक्सटाइल कंपनीज को होगा। आप अच्छा कार खरीदो, उसका फायदा कंपनी को होगा, सर्विस सेंटर को होगा। तो यानी सिर्फ अपने फायदे का काम दुनिया में कुछ भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। उसी तरह से आप अगर बिजनेस करेंगे उसके फायदे बहुत सारे लोगों को होगा। और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप काम करेंगे तो वॉल्यूम अपलाइन को जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन पहले आपको आएगा, आपके हिस्से का आपका आएगा, उसके बाद अपलाइन को जाएगा। तो हम ये नहीं मान सकते कि मेरा बिजनेस अपलाइन का है। ये बिजनेस आपके कंधों पे है, अपलाइन सिर्फ सपोर्ट है, दिशा दिखाने वाला है, गाइड है, मेंटर है। एक बेहतरीन डाउनलाइन हमेशा अपने अपलाइंस का मान सम्मान करते हैं, अपने क्रॉस लाइन का मान सम्मान करते हैं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का मान सम्मान करते हैं। हमेशा एक दूसरे की मदद करके अपने टीम, अपने दोस्तों, अपने इर्द गिर्द में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको सपोर्ट करते हैं और अपने मकसद में अपने नजर टिकाए रखते हैं। एक बेहतरीन डाउनलाइन बहुत अच्छा टीम प्लेयर होता है। और एक बेहतरीन डाउनलाइन भी पहले रिलेशनशिप पे फोकस करेगा, यानी अपलाइन के साथ रिलेशन और उसके डाउनलाइन के साथ रिलेशन। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर अपलाइन भी है, डाउनलाइन भी है, तो पहले वो रिलेशनशिप पे फोकस करेगा और इनकम ऑटोमेटिक आता रहेगा। ये तीन शब्द है यहाँ पे जो अपलाइन और डाउनलाइन के रिलेशन को बेहतरीन बनाता है। इसको हम CUF कहते हैं, कफ, CUF, कम्युनिकेट, अंडरस्टैंड, फॉरगिव। यानी आप अपने अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के साथ टच में रहें, बातचीत करते रहें। हर रोज 10-15 लोगों से बात करें और 2-3 अपलाइन से भी बात करें। हमेशा समझें, डाउनलाइन के प्रॉब्लम को समझें, उसके हालात को समझें, अपलाइन के बातों को समझें। और अगर डाउनलाइन में कुछ सही नहीं जा रहा, उन्होंने कुछ गड़बड़ की, उसको माफ करें और उसको रास्ता दिखाएं। कम्युनिकेट, अंडरस्टैंड, फॉरगिव। कम्युनिकेट, अंडरस्टैंड, फॉरगिव। बात करें, समझें, माफ करें, टच में रहें, एक दूसरे को समझें और अगर कुछ गलत है तो माफ करें। ये तीन इस बिजनेस का लाइफ लाइन्स हैं। अगर ये तीनों चीजों पे हम हमेशा टिके रहेंगे, आपका ना तो डाउनलाइन और ना तो अपलाइन आपको छोड़ के कभी जाएगा। एक बहुत अच्छा कहावत है, दो लोगों का जो मिलाप है, दो लोग जब मिलते हैं, अपलाइन और डाउनलाइन की बात करो, ये केमिकल सब्सटेंस की तरह है, केमिकल चीजों की तरह है। अगर वो रिएक्ट करेगी तो दोनों बदल जाएंगे। जैसे आप एसिड और एल्कली
एसिड और बेस को जोड़ दो, ये दोनों रिएक्शन करते हैं और दोनों बदल जाते हैं। एसिड और एल्कली दोनों बदल कर नमक बन जाता है। अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन भी बिल्कुल ऐसा है, अगर दोनों रिएक्ट करेंगे दोनों बदल जाएंगे। रिएक्ट नहीं करना है, यू कैन नॉट रिएक्ट। गुस्से, अगर अपलाइन गुस्सा कर रहा है आप रिएक्ट नहीं कर सकते। अगर डाउनलाइन बात नहीं मान रहा है तो अब भी अपलाइन रिएक्ट नहीं कर सकता है। आपको एज इट इज रहना है और चीजों को बेहतर करना है। एक छोटा सा वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ। साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग प्लीज मुझे बताना। साउंड आ रहा है?
दोस्तों, तो आज हमने अपलाइन डाउनलाइन के बारे में बात की। और मुझे उम्मीद है कि जिस टॉपिक पे हमने बात छेड़ा है, आप सब भी मानते हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर इसी तरह से हम इस रिलेशनशिप पे फोकस करें तो हमारा बिजनेस बेहतर हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आज का टॉपिक कैसा लगा। और ये चीज आप अपने जिंदगी में अप्लाई करोगे अपने टीम के लिए। बस लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि हम अपनी जिंदगी में हमेशा एक अपलाइन भी रहेंगे, एक डाउनलाइन भी रहेंगे। तो हमेशा दोनों का कदर करें, रिस्पेक्ट करें और उस रिलेशनशिप रिलेशनशिप को बेहतर करें। तो हमारा बिजनेस बेहतर हो सकता है। थैंक यू सो मच।